हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स साइडर। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरी ग्रुप थ्योरी 1 की सीरीज चल रही है। इसमें मैं आपको चैप्टर 2 पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको ग्रुप्स का मीनिंग बताया था। ठीक है, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स कराए थे। आज मैं चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रही हूँ। बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। इसमें मैं आज आपको ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट निकालना सिखाऊंगी कि ग्रुप के किसी एलिमेंट का कैसे ऑर्डर निकालते हैं और ग्रुप का कैसे ऑर्डर निकालते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। बच्चों, बहुत ध्यान से इस लेक्चर को करिए, क्योंकि पूरी ग्रुप थ्योरी में ये बहुत जगह यूज होने वाला है। बड़ा ट्रिवियल टॉपिक हो जाएगा ये आपके लिए आगे चलते चलते। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा देखो, सबसे पहली बात, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होगा। देखो, सपोज कर लीजिए मुझे कोई भी ग्रुप जी दे रखा है। ठीक है, उसका कोई भी एलिमेंट है स्मॉल जी। ठीक है, आपको इसका ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर का क्या मीनिंग होता है कि इट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट जी एन इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, मतलब जी की कितनी पावर रेज करें कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए। जिस भी एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है आपको ये एन फाइंड करना है, एंड इट शुड बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, राइट। अब ऐसे ही एडिटिव नोटेशन अगर आ जाए, आपको पता है ग्रुप्स के अंदर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की भी नोटेशन होती है और एडिटिव नोटेशन भी होती है। मतलब जो ऑपरेशन हम लगाते हैं वो मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, एडिशन भी हो सकती है। बता रखिए आपको, अगर मल्टीप्लिकेशन की नोटेशन चल रही है तो आप यही यूज करेंगे, जी एन इक्वल टू आइडेंटिटी। जो भी आइडेंटिटी उस ग्रुप की होगी ना वो डालेंगे। जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर 1 है तो यहाँ पे जी एन इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, जो भी कोई आइडेंटिटी है उस ग्रुप की वो डाल देंगे। और यही अगर एडिटिव नोटेशन लेंगे तो आपको पता है एडिटिव नोटेशन के अंदर जो पावर होती है वो मल्टीपल बन जाती है। तो ये एन जो होगा, जो पावर में था मल्टीप्लिकेशन में, वो आगे की तरफ आ जाएगा, एन जी इक्वल टू 0। क्योंकि जी टू द पावर एन का मीनिंग एडिटिव नोटेशन में क्या होगा, जी प्लस जी प्लस जी प्लस जी प्लस जी एन टाइम्स, तो एन जी हो जाएगा। तो एन जी इक्वल टू 0। 0 क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है बच्चों। और अगर मान लीजिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसा n मिल ही जाएगा। अगर इस तरीके का n आपको नहीं मिल पाता, इफ नो सच इंटीजर एग्जिस्ट, देन वी से दैट g हैज इनफाइनाइट ऑर्डर। मतलब वो इनफाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट बन जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही इसके लिए नोटेशन देख लीजिए। नोटेशन मैं तो ये वाली यूज करूंगी बेटा, मैं इससे कंफर्टेबल हूँ। ओ स्मॉल ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर। जिस एलिमेंट का ऑर्डर निकालेंगे उसको बीच में लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर जी, और जो भी उसका ऑर्डर आएगा वो साइड में लिख देंगे इक्वल टू करके। जैसे मान लीजिए ऑर्डर ऑफ 1 इज 10 आ रहा है तो आप लिखेंगे O1 इक्वल टू 10। ठीक है, और आपकी जो बुक है गैलियन की, उसके अंदर ऑर्डर के लिए ये मॉड की नोटेशन यूज होती है, मॉड जी इक्वल टू एन। तो वो मॉड से मीनिंग बताते हैं कि इसको ऑर्डर बोलते हैं, दिस इज द नोटेशन फॉर ऑर्डर। ठीक है, तो दोनों ही ठीक है, पर मैं मोर कंफर्टेबल विद दिस ओ जी, तो मैं तो ओ वाला यूज करूंगी। ठीक है, अब जैसे आपने ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट किया है, ऐसे ही आपको ऑर्डर ऑफ द ग्रुप भी पता होना चाहिए कि ग्रुप का क्या ऑर्डर है। तो ग्रुप का ऑर्डर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट ग्रुप। ठीक है, जो भी वो ग्रुप है उसके अंदर जितने एलिमेंट्स हो उनको काउंट कर लीजिए, वो आपका ऑर्डर बन जाएगा ग्रुप का। ठीक है, अब ग्रुप तो फाइनाइट भी होते हैं और इनफाइनाइट भी होते हैं। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो वो इनफाइनाइट और उसका ऑर्डर हो जाएगा। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो काउंट कर लीजिए कितने एलिमेंट है। जैसे Z10 है, Z10 के अंदर आपको पता है 0 से लेकर 9 तक के सारे इंटीजर्स आते हैं, तो उसके अंदर 10 एलिमेंट हो गए तो ऑर्डर ऑफ Z10 10 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे रियल नंबर्स लोगे तो रियल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, तो उसमें रियल नंबर्स का जो ऑर्डर बनेगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, Z प्लस Z, आपको पता है इंटीजर्स बहुत सारे होते हैं, हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स होते हैं, तो Z प्लस का जो ऑर्डर आएगा वो इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, और U10 सब बच्चों को मालूम है, U10 क्या था, 1 से लेकर n-1 तक के सारे इंटीजर्स सच दैट जीसीडी ऑफ x एंड n इज 1। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक के इंटीजर्स लें जो कि 10 के साथ अपना जीसीडी 1 रखते होंगे। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो मेरे पास कौन से आएंगे, 1, 3, 7 और 9 आएंगे, क्योंकि अगर मैं 2 लेती तो 2 और 10 का तो जीसीडी 2 ही आ जाता। ठीक है ना, तो मुझे वो एलिमेंट कंसीडर करने हैं विच टेक्स द वैल्यू 1, जीसीडी 1। ठीक है, इसके अंदर आप सबको पता है U10 के अंदर ऑपरेशन क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10। इससे पहले वाले चैप्टर में आपको बहुत काम कराया मैंने इसके ऊपर। तो इसमें इस ग्रुप का कितना ऑर्डर होगा, देखो 4 एलिमेंट है ना इसके पास, 1, 3, 7, 9, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 4। ठीक है, और हम कैसे लिखेंगे इसको, ऑर्डर ऑफ U10 इज 4, तो O बाहर लिखा, जिस ग्रुप का ऑर्डर निकाला आपने उसको अंदर लिखा, O ऑफ U10 इक्वल टू 4 आ जाएगा आपके पास। क्लियर हो गई बच्चों बात सबको कि कैसे निकालना है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप निकालना इज वेरी इजी, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आज।
चलिए सबसे पहली बात है, क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल लिया, फाइंड द ऑर्डर ऑफ U15 एंड फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट इन U15। सबसे पहले बेटा जब भी कोई ग्रुप आपको दे रखा है ना, उस ग्रुप के एलिमेंट्स देखा करो कि हैं क्या उसके पास, ठीक है। तो U15 है, अब U15 में आपको वो सारे एलिमेंट्स ले लेंगे, वो सारे इंटीजर विच आर स्टार्टिंग विद 1 और लेस देन 15 होंगे आपके पास, ठीक है ना, सच दैट GCD इसका जो होगा 15 के साथ वो 1 बनाना चाहिए, ठीक है। तो 1 आ जाएगा। फिर 2 लेंगे आप, तो 2 और 15 का GCD 1 है तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 लेते हैं तो 3 और 15 के अंदर कॉमन फैक्टर 5 आ गया, तो उसका GCD 1 तो बना नहीं, इसलिए 3 को ड्रॉप कर दिया। 4 के साथ 15 का GCD लिया तो 1 आया तो 4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बाकी के सारे एलिमेंट भी देख लीजिए। आपको मैं ये बता दूं कि ये 15 लिखा है ना, तो 14 पे खत्म होगा हमेशा, ये बता देती हूँ। स्टार्टिंग के और लास्ट के एलिमेंट UN ग्रुप के अंदर पहला एलिमेंट हमेशा 1 होगा और लास्ट का एलिमेंट अगर UN ले रहे हैं तो N-1 होगा। इतनी बात याद रखें, बाकी के बीच के एलिमेंट आपको GCD से निकालने पड़ते हैं। और इसमें ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 15। हमेशा कोई भी क्वेश्चन आप ग्रुप थ्योरी का कर रहे हैं ना, सबसे पहले ग्रुप को आइडेंटिफाई कीजिए कि ग्रुप के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं और ऑपरेशन उसमें कौन सी लगी हुई है, ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा, ऑर्डर ऑफ U15 निकाल लो सबसे पहले। तो ऑर्डर ऑफ U15 मेरे पास क्या हो जाएगा, आपको बताया मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप। तो इसमें कितने एलिमेंट है ये काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स U15 में 8 है, तो इसका ऑर्डर आ गया ग्रुप का 8 आ गया। अब मुझे क्या करना है, ऑर्डर निकालना है हर एक एलिमेंट का U15 में। तो याद रखेंगे ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन किया तो मुझे पावर वाला सिंबल यूज करना है, G⁴ इक्वल टू आइडेंटिटी वाली कंडीशन यूज करेंगे। छोटी छोटी बातें बेटा अगर आप याद कर लें, वैसे आपको पूरी ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे तो तब तक याद ही हो जाएंगी ये बातें, कि ऑर्डर हमेशा आइडेंटिटी का 1 होता है। देखो ग्रुप है तो उसके पास आइडेंटिटी जरूर होगी, याद रख लीजिए। आइडेंटिटी इज द ओनली एलिमेंट विच पोजेस द ऑर्डर 1, और हमेशा आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 ही निकलेगा। दोनों साइड से ट्रू है कि अगर आइडेंटिटी है तो ऑर्डर 1 होगा, और अगर ऑर्डर 1 है तो वो आइडेंटिटी होगा, ठीक है। दोनों साइड से ट्रू है। तो सबसे पहले मैं 1 का ऑर्डर निकालती हूँ। तो ऑर्डर ऑफ 1 जो है आइडेंटिटी है, इसका ऑर्डर हमेशा 1 होगा। कैसे है ये भी करके देख लीजिए आप। 1 की पावर आप 15 रेस करेंगे U15 के अंदर। देखो U15 के अंदर क्या मीनिंग होता है पावर रेस करने का, कि जो भी आप पावर U15 के अंदर कब एलिमेंट जो है आपको आइडेंटिटी बना के देगा, लीस्ट पॉजिटिव, सॉरी ये 1 आएगा, 15 नहीं आएगा। 1 की पावर 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 की कोई भी पावर आप 1 लोगे तो 1 आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। 1 की पावर 2 लोगे तो भी 1 आएगा, 3 लोगे तो भी 1 आएगा, कोई भी पावर लो। बट हमें क्या बोलता है ये, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर आपको लेना। तो लीस्ट कौन हो गया, 1 हो गया। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, जो पावर होती है वो आंसर है, तो 1 मेरा आंसर आ जाएगा ऑर्डर के लिए। तो ऑर्डर ऑफ 1 इज 1। अब हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ 2। अब ऑर्डर ऑफ 2 है, मुझे नहीं पता क्या है, तो मैंने क्या किया, लेट ऑर्डर ऑफ 2 इज n। इसका मतलब डेफिनेशन क्या कहती है, मल्टीप्लिकेशन की ऑपरेशन लगी है तो इसका मतलब 2 टू दी पावर n आपका आइडेंटिटी आना चाहिए। आइडेंटिटी क्या है U15 की, 1। तो मुझे ऐसा n ढूंढना है सच दैट 2 टू दी पावर n इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब n को ना वैल्यूज देनी शुरू करिए। पॉजिटिव इंटीजर है तो n क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ऐसे करके है। हमें इसी ऑर्डर में चलना है क्योंकि मुझे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना है, ठीक है। तो मैं सारी पावर्स 2 की रेस करके देखूंगी। तो देखो मैंने 2 की पावर 1 रेस करी तो मेरे पास 2 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 1। मुझे तो 1 चाहिए, जहां मुझे 1 मिल जाएगा मैं वहां पे रुक जाऊंगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ऑर्डर जो है 1 तो नहीं हो सकता। फिर 2 की पावर 2 रेस कीजिए। 2 की पावर 2 मैंने रेस करी तो मेरे पास आ गया 4, ठीक है। अब 4 आ रहा है आपके पास, 4 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1, तो मेरा ऑर्डर 2 जो है वो 2 भी नहीं हो सकता। फिर 2 की पावर 3 रेस कीजिए तो ऑर्डर ऑफ ये 2 की पावर 3 कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। तो आपको पता है कि 8 भी 1 के बराबर नहीं है मेरा, तो ऑर्डर ऑफ 2 3 भी नहीं हो सकता। फिर 2 की पावर मैंने 4 रेस करी तो मेरे पास आ गया 16। आपको पता है आप U15 के ग्रुप में काम कर रहे हैं तो आपको U15 से बाहर तो नहीं निकलना। तो आपकी ऑपरेशंस क्या होती है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो की, कि जो भी नंबर आपको मिल रहा है जब तक वो UN के अंदर ही है तो ठीक है। UN से जब भी बाहर निकलने लगेगा तो आप क्या करेंगे, उसको 15 से डिवाइड करके टेक द रिमाइंडर। तो आपने क्या किया, मॉड 15 लिखने का मतलब क्या है, यू हैव टू टेक द रिमाइंडर। अभी क्योंकि ये 16 नंबर बड़ा आ गया था ना, 15 से बड़ा नंबर आते के साथ ही आपको क्या करना पड़ेगा, 15 या 15 से बड़ा नंबर आते के साथ आपको उसको 15 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो UN ग्रुप की डेफिनेशन ही है कि उसमें जो हमने ऑपरेशन लगाई है मॉड्यूलो 15 लगाई है। तो 16 मॉड 15 लिख दिया, इसका मतलब अभी रिमाइंडर लेना बाकी है। तो 16 को 15 से डिवाइड कीजिए और टेक द रिमाइंडर। तो देखो मैंने 16 लिखा, इसको 15 से डिवाइड किया
तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आया, ये मेरा रिमाइंडर आया ना, तो मेरा आंसर क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो मुझे तो ऐसी ही पावर 2 की ढूंढनी थी जो कि मुझे 1 दे दे। तो मैंने देखा कि 2 की पावर 4 रेस करते ही मुझे 1 मिल गया, तो इसका मतलब ऑर्डर 2 क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब बाकी के एलिमेंट्स का भी ऐसे ही ऑर्डर निकालना है। ये वाले क्वेश्चन में मैं आपको बिल्कुल स्टेप वाइज बताऊंगी, बाद में थोड़े शॉर्टकट्स बता दूंगी जिससे काम जल्दी होगा। ठीक है, तो नाउ वी फाइंड ऑर्डर 4। अब 4 का ऑर्डर निकालना है बेटा, तो 4 की पावर रेस करनी शुरू करो, 1 2 3 4 डिफरेंट पावर रेस करो। तो 4 की पावर मैंने पहले 1 रेस करी तो मेरे को 4 मिला, मुझे चाहिए 1। जब मेरे को 1 मिलेगा, 4 की पावर रेस करने पर मुझे जब 1 मिलेगा मैं तब रुक जाऊंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ऑर्डर 4 का 1 तो यहाँ नहीं हो सकता। 4 का स्क्वायर किया तो 16 मिला, 16 मिलते के साथ जैसे ही नंबर बड़ा हो जाए उसको 15 से डिवाइड किया आपने, क्योंकि यू 15 के ग्रुप में है, तो रिमाइंडर आया 1। ठीक है, तो जैसे ही मैंने 4 की पावर 2 रेस करी मुझे 1 मिल गया, मैं यहीं रुक जाऊंगी, इससे आगे के नंबर मुझे ट्राई नहीं करने हैं, क्योंकि मुझे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना है। और जो आंसर कौन सा होगा, जो पावर है, तो ऑर्डर ऑफ 4 कितना आ गया, 2 निकल कर आ गया। ठीक है, अब मैं निकालूंगी ऑर्डर ऑफ 7। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट मेरा 7 है, तो 7 की पावर्स को रेस करना स्टार्ट कर दो। तो 7 की पावर 1 रेस करी तो 7 आ गया, 7 की पावर 2 रेस करी तो 49। जैसे ही नंबर बड़ा आ जाएगा, यू 15 से बाहर हो रहे हैं, आप उसको 15 से डिवाइड कर दीजिए। तो मैंने देखो इधर डिवाइड करके भी दिखाया, 49 को 15 से आपने डिवाइड किया तो 15 3 जा 45 और रिमाइंडर आया 4। तो ये रिमाइंडर आंसर होता है ना आपका, तो ये 4 आया है। तो जब तक 4 आया तो मुझे मेरा आंसर अभी नहीं आया है, तो मैंने इसलिए इसको लिखा नॉट इक्वल टू 1। इट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ 7 कैन नॉट बी 2। ठीक है, चलिए अब आगे 7 क्यूब पे आ जाइए, 7 क्यूब निकालना है। तो देखो बेटा, अब 7 क्यूब है ना, तो 7 की पावर 7 इंटू 7 इंटू 7 करने की जरूरत नहीं है, आप 7 स्क्वायर निकाल चुके हो ना। 7 स्क्वायर का जो रिमाइंडर बचा था ना, उसी रिमाइंडर को उठा लो यहाँ पे। ठीक है, और उस रिमाइंडर को ले लो, और अभी एक 7 इससे वापिस आना था, 7 क्यूब का एक 7 अभी आना बाकी रह गया था ना, वो 7 और ले लिया। ठीक है, तो 7 4 जा 28 हो गया। ठीक है, अब 28 को 15 से डिवाइड कर लो, तो इससे आपको ना ज्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। मतलब जैसे 7 क्यूब है ना, तो इससे ऊपर वाले का जो रिमाइंडर आया वो तो 7 स्क्वायर तक में चला गया, और बाकी का ये 7 जो एक और एक्स्ट्रा था वो ले लिया मैंने। तो 28 मॉड 15, अब 28 को देखो 15 से डिवाइड किया तो आपके पास कितना आ गया, 13। तो आपका आंसर आ गया 13। मुझे तो अभी 13 नहीं चाहिए था, ठीक है ना, मुझे तो 1 चाहिए, मैं तो 1 पे रुकूंगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पावर रेस करते हैं। तो 7 की पावर 4 रेस करी आपने, तो 7 की पावर जब आपने 4 रेस करी है ना, तो 7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो आप क्या किया करो, इधर देख लो साइड में, जैसे ये 7 4 है ना, तो इसको 7 क्यूब इंटू 7 कर लो। 7 क्यूब इंटू 7 किया ना, तो ये 7 क्यूब तक का आंसर, तो ये रिमाइंडर जो ऊपर 13 आया था ना, ये ले लिया। ठीक है, और एक ये वाला 7 अभी रह गया, तो 13 7 जा 91। ठीक है, 91 आ गया। अब फिर से बड़ा नंबर आ रहा है, तो 15 से डिवाइड करेंगे इसको, रिमाइंडर लेंगे। सबको पता है 15 6 जा 90 है, तो 6 पे चला जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, तो 1 आ गया। आपने देखा 4 पावर रेस करते ही मेरे साथ 1 आ गया आंसर, तो मेरा आंसर क्या आ गया, ऑर्डर 7 4 आ गया। अब ऐसे ही आप ऑर्डर 8 निकालेंगे, तो देखो 8 की पावर रेस करो। देखो 1 तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया आइडेंटिटी ही 1 होती है, आइडेंटिटी का ही ऑर्डर 1 होता है, इसलिए 8 की पावर 1 पे तो आंसर नहीं निकलेगा आपका। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट 1 से ज्यादा ऑर्डर पोजेस करेंगे। अब 8 स्क्वायर निकाला, 8 स्क्वायर कितना होता है, 64। 64 बड़ा नंबर है, तो 15 से डिवाइड करोगे, तो 15 से डिवाइड करते ही आपको पता चला 15 4 जा 60 हो गया, तो रिमाइंडर 4 आ गया। मेरे को 1 चाहिए था, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 8 कैन नॉट बी 2। तो अब 8 क्यूब चाहिए, 8 क्यूब इज 8 स्क्वायर इंटू 8, तो 8 स्क्वायर तक तो ये 4 रिमाइंडर ले लो। ठीक है, और एक 8 और फालतू आ गया आपके पास, ये रहा। ठीक है, तो 4 8 32 मॉड 15 आ गया आपके पास। ठीक है बच्चों, तो 32 आ गया, तो आपको बड़ा नंबर आ गया 15 से, तो आपको 15 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। तो 15 2 30 चला गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। मुझे फिर से 1 चाहिए था, अब फिर से 1 नहीं आया, तो इसका मतलब ऑर्डर 3 नहीं हो सकता। अब 8 की पावर 4 रेस करो। ठीक है, 8 की पावर 4 रेस करोगे, तो देखो 8 क्यूब तक का आंसर, तो ये रिमाइंडर 2 आ गया। ठीक है, मैंने एरो इसीलिए लगा के दिखाया ताकि आपको पता चले ये 2 कहाँ से आया है। तो 8 क्यूब का तो ये 2 आ गया, और एक 8 रह गया था आपका। ठीक है ना, 8 की पावर 4 थी, तो इसको सॉल्व किया तो बेटा मेरे पास कितना आया, 1 आ गया। तो जब 8 की पावर 4 रेस करी तो मेरे पास 1 आ गया, तो ऑर्डर ऑफ 8 इज 4 आ गया। क्लियर है बच्चों, ऐसे ही ऑर्डर ऑफ 13 निकाला है। सब बच्चे यहाँ से देख लीजिए 13 का ऑर्डर कैसे निकाला है, डिफरेंट पावर रेस करके। ठीक है, यहाँ से सब बच्चे वीडियो को स्टॉप करके एक बारी अपने आप निकाल के यहाँ से आंसर मैच करो। तो देखो मेरा ऑर्डर ऑफ 13 भी जो है वो 4 आ गया। क्लियर, ऐसे ही ऑर्डर ऑफ 14 देखो बेटा, यहाँ पे 14 की भी डिफरेंट पावर्स को आप रेस करिए। तो देखा मैंने 14 का स्क्वायर किया, 14 का स्क्वायर करते ही मुझे 196 मिल गया। ठीक है, इसको मॉड 15 किया तो 1 आ गया। जैसे ही 1 आ गया तो मैं यहीं रुक गई, तो मेरा ऑर्डर ऑफ 14 2 आ गया। एक 11 मेरा रह गया था बीच में, तो मैंने उसका 11 का भी निकाल के आपको दिखा दिया, तो ये आ गया।
बच्चों जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आए आप निकालिए और लास्ट में कंक्लूजन में सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर इस तरीके से जरूर लिख दो ताकि टीचर को पेपर चेक करने में प्रॉब्लम ना आए। वो यहीं से आपका ऑर्डर देख लेगी तो ऊपर कैलकुलेशन देखेगी भी नहीं कि कैसे है, ठीक है ना। तो इसलिए इट इज गुड कि आप लास्ट में क्वेश्चन में कंक्लूजन जरूर लिखा करें कि क्या क्या एलिमेंट निकले हैं, राइट। अब बेटा थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन देखो, ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर लग रहा है पर तरीका तो यही था करने का। मैं आपको थोड़ी सी ऑब्जर्वेशंस बता दूंगी ऑर्डर के लिए, ये एक्चुअली में आगे के चैप्टर्स में यूज होनी है, ठीक है। तो इट इज गुड कि आप इनको अभी से याद करना शुरू कर दें, इससे आपका काम बहुत जल्दी जल्दी होने लगेगा। देखो ऑर्डर ऑफ ग्रुप अगर n है ना आपके पास, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, दैट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट विल डिवाइड, ये डिवाइड का सिंबल होता है बेटा, ये जो स्लैश है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट विल डिवाइड दैट ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है। तो इससे आपको ना चॉइसेस मिल जाएंगी। देखो जैसे U15 था, U15 का खुद के अंदर 8 एलिमेंट थे, तो उसका देखो ग्रुप का ऑर्डर निकालना इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। तो U15 के एलिमेंट्स आपने निकाले थे, तो वो आपके पास 8 निकले थे, तो आपका ऑर्डर ऑफ U15 8 आ गया। तो अब इसका U15 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, वो क्या प्रॉपर्टी पोजेस करेंगे कि उनका ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो होगा ना, वो डिवाइड करेगा इस 8 को। तो 8 को डिवाइड करने वाले कौन से एलिमेंट है, 8 से छोटे एलिमेंट जो 8 को डिवाइड कर दे। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या क्या आ जाएंगे, 1 2 4 और 8। देखो 3 इसको कभी डिवाइड नहीं करेगा, तो 3 इसका ऑर्डर कभी नहीं हो सकता। 5 इसको कभी डिवाइड नहीं करेगा, तो 5 इसका ऑर्डर कभी भी नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब यही 4 पावर मुझे रेज कर करके देखनी चाहिए थी, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कैन बी 1 2 4 और 8। अब इसमें भी मैं आपको बता दूं, 1 जो है ये सिर्फ आइडेंटिटी का ही होगा, तो 1 को सिर्फ आइडेंटिटी के लिए लिख दिया, तो बाकी की ये 3 पावर्स बची 2 4 और 8, ठीक है। आपको जितने भी एलिमेंट्स का आंसर निकालना है ना, उसमें सिर्फ 2 4 और 8 पावर रेस करके देखनी चाहिए थी। हमने सारी रेस करके देखी, तो हमें जरूरत ही नहीं है सारी रेस करके देखने की, सिर्फ 2 4 और 8 रेस करके देखिए। ऑर्डर में ही करना, पहले 2 करके देख लो, 2 में आंसर नहीं निकला तो 4 में निकलेगा, 4 में नहीं निकला तो लास्ट ऑप्शन 8 ही बचती है, 8 में ही निकलेगा, उसको निकाल के मत देखना, बेशक डायरेक्ट लिख देना। समझ आ गई। तो अब हमारे लिए देखो काम कितना छोटा हो जाएगा इससे, तो मैंने इसलिए लिखा दिस टेल्स अस दैट पॉसिबिलिटीज फॉर ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज 1 2 4 और 8। ये बेटा चैप्टर 7 आएगा, लेग्रेंजिस थ्योरम वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है लेग्रेंजिस थ्योरम ग्रुप्स की, ये वहां की प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो वन शुड ट्राई ओनली दीज पॉसिबिलिटीज, अगर आप वहां पे कर ले, क्योंकि वहां पे यूज तो करोगे ही, तो अभी से ही प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो, ठीक है। दूसरी बात बेटा, नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका साइक्लिक ग्रुप का, तो साइक्लिक की डेफिनेशन अभी तो मैं आपको नहीं दे रही हूँ, बस अभी आप थोड़ा सा याद रख लें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n इन अ साइक्लिक ग्रुप इज फाई n। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हमारे जो 2 4 मेन ग्रुप्स होते हैं इसके अंदर, वो Zn और एक Un है जो इस चैप्टर में चलेगा, जिनके हमें ऑर्डर निकालने होंगे हर एक एलिमेंट के। तो Zn हमेशा साइक्लिक होता है, ठीक है। और Un कोई UN साइक्लिक होता है, कोई नहीं होता, मैं आपको लिखवा दूंगी अभी कि कौन साइक्लिक होते हैं, तो उससे आपको फायदा होने वाला है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n इन अ साइक्लिक ग्रुप इज, ये होती है आइलर फाई नोटेशन, इसको बोलते हैं आइलर फाई फंक्शन, ठीक है। इसको ना अभी से सीख लो, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है पूरी ग्रुप थ्योरी के अंदर। तो मैं एक्चुअली में आपको साइक्लिक ग्रुप ना बता के मैं आपको फाई एन बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये थ्योरम है पूरी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर एन इन अ साइक्लिक ग्रुप इज फाई एन, ये नेक्स्ट चैप्टर में यूज होने वाली है। तो अभी इसको सीख लीजिए थोड़ा सा कि ये फाई एन क्या चीज है। देखो बेटा, अगर फाई एन निकाल रहे हो, एन कोई प्राइम नंबर है, तो फाई एन होगा प्राइम नंबर -1, ठीक है। जैसे फाई ऑफ 2 पूछ लूँ तो 2 इज अ प्राइम नंबर, तो 2 - 1 1 आ जाएगा। फाई ऑफ 3 पूछ लूँ तो 3 इज अ प्राइम नंबर, तो 3 - 1 2, तो फाई 3 हो जाएगा 2। अभी आप फाई एन निकालना सीख लो, इसको यूज कैसे करना है प्रॉपर्टी को, मैं क्वेश्चन आएंगे तब आपको बताऊंगी। अब जरूरी तो नहीं है कि हर नंबर प्राइम होता है, तो हम क्या करेंगे, अगर प्राइम है तो ये यूज करो, बट अगर वो प्राइम नहीं है तो आप उसकी जो है प्राइम फैक्टराइजेशन लिख तो सकते हैं ना। तो आप n की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लो, तो p1 अल्फा 1, p2 अल्फा 2, p3 अल्फा 3 और pk अल्फा k, ये उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। आप हर एक एलिमेंट की प्राइम फैक्टराइजेशन, हर नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हो उसके प्राइम फैक्टर्स बना के, ठीक है। तो ये p1 p2 p3 pk डिस्टिंक्ट प्राइम्स हो गए, और इनकी जो भी पावर आ रही है ये उसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा दूं, मान लो 30 है, 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है तो कैसे लिखोगे, 2 × 15 3 5 और ये, तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ठीक है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। तो इस तरीके से आप लिख लो। तो फाई ऑफ n क्या निकलेगा, पहले तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई है ना, इसी प्राइम फैक्टराइजेशन को दोबारा लिखिए और सबकी पावर में -1 कर दीजिए, ठीक है। पावर में -1 कर दिया, फिर मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ये जो नंबर है ना p1 p2 p3, इनके अंदर भी -1 कर दीजिए अलग से, ठीक है। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। जैसे मुझे यही है, मुझे फाई ऑफ 30 निकालना हो, तो मैं क्या करूंगी, पहले
ये जो नंबर्स जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकली है उसको एज इट इज लिखा और उसमें -1 कर दिया पावर में, ठीक है। और साथ में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये जो 2 3 5 है इनके अंदर भी -1 करके ऐड कर दो। ये लो, ऐड नहीं करना, सॉरी मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 1 - 1 0 हो गया, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो ये भी 1 आ गया, ये भी 1, ये भी 1। 2 - 1 1, 3 - 1 2, 5 - 1 4। तो इस सारे को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 2 4 8 आ गया। तो 5 ऑफ 30 कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। ये याद रखना, क्लियर। इस तरीके से फाइव निकालते हैं, ये मेरे को आगे वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज करना है। अब देखो बेटा यूएन है, यूएन के अंदर ना एक छोटी सी बात याद रखना, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट n माइन, मैंने आपको बताया यूएन के अंदर एक 1 और एक n-1 एलिमेंट जरूर होगा, ठीक है। तो 1 का ऑर्डर तो हमेशा 1 होगा क्योंकि आइडेंटिटी है। तो जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है ना यूएन में, ये एलिमेंट है n-1, तो n-1th एलिमेंट जो है ना, लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर हमेशा ही 2 निकल कर आता है, ठीक है। कोई भी ग्रुप हो, जैसे U15 में भी लास्ट एलिमेंट 14 था, उसका ऑर्डर 2 निकल कर आया, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई। अब देखो इन एनी ग्रुप ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इज 1, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, एंड आइडेंटिटी इज द ओनली एलिमेंट हैविंग ऑर्डर 1। दूसरी बात, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। हमेशा याद रखिए कि अगर मान लीजिए जैसे 2 है, 2 किसी का ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, तो उसका जो उस एलिमेंट का जो इनवर्स होगा उसका ऑर्डर भी 2 ही आएगा। तो कम से कम एक ऑर्डर के 2 एलिमेंट हमारे पास जरूर होंगे, ठीक है ना। अगर बाई चांस सेल्फ इन्वर्टिबल है तो एक ही होगा, क्लियर है। सेल्फ इन्वर्टिबल मतलब अगर एलिमेंट खुद का ही इन्वर्स है तो वही वाला एक ही एलिमेंट मिलेगा। अदरवाइज अगर अलग अलग हैं, जैसे मान लो 3 का इन्वर्स अगर 5 आ रहा है तो 3 और 5 का ऑर्डर दोनों का बराबर होगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने में कैसे हेल्प मिलेगी, देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे इन Zn वी नो दैट कि इनवर्स ऑफ, क्योंकि Zn में इनवर्स बहुत आसानी से निकल जाता है, इनवर्स ऑफ k बिलोंगिंग टू Zn इज n-k, ठीक है। तो अगर आप k का ऑर्डर निकाल लेंगे तो n-k का भी सेम ऑर्डर होगा। देन अगर ऑर्डर ऑफ k आपको मालूम पड़ गया तो वही सेम ऑर्डर ऑफ n-k भी होगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉपर्टीज को आगे यूज करेंगे एग्जाम्पल से तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होने वाली है। तो ये ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स Zn के अंदर ज्यादा हेल्पफुल होता है। चलिए देखो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट, व्हाट रिलेशन डू यू सी बिटवीन द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ये पूछ रहा है कि क्या रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट और ऑर्डर ऑफ ग्रुप में, तो वो यही रिलेशनशिप है जो मैंने आपको बताया कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑलवेज डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ये तो आपका रिलेशन निकल कर आएगा, वो आपको यहाँ ऑब्जर्व कराना चाहता है जो मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी बता दिया। तो देखो बेटा U10 हमें सबसे पहले दिया है, मैंने सब बच्चों को U15 कराया, U10 भी बहुत आराम से आप कर सकते हो। सबसे पहले मैंने बताया जो भी ग्रुप आपको दे रखा है सबसे पहले उसके एलिमेंट्स लिखेंगे। तो U10 के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे बेटा, हर वो एलिमेंट जो 1 से स्टार्ट होगा लेस देन 10 पे खत्म होगा, हर वो इंटीजर जो 1 से स्टार्ट होगा लेस देन 10 पे खत्म होगा और GCD 10 के साथ 1 रखेगा। तो 1 3 7 और 9, और इसके अंदर जो हमारी ऑपरेशन होती है वो क्या होती है, मॉड्यूलो 10। तो इसका मतलब जैसे ही आपको नंबर 10 या 10 से ज्यादा मिले उसको रिमाइंडर, उस मतलब 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर ले लेना, ठीक है। ये मीनिंग हो गया। तो U10 है, U10 में कितने एलिमेंट दिखाई दिए बेटा, 4 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ U10 कितना निकल आया, 4 निकल आया, ठीक है। ऑर्डर ऑफ दी आपने क्या निकाल लिया यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ ग्रुप निकाल लिया। अब आपको ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट निकालना है, मुझे 1 का 3 का 7 का और 9 का चारों एलिमेंट्स के ऑर्डर निकालने हैं। तो देखो मैंने जो ऑब्जर्वेशंस बताई हैं अगर आप उनका याद रखेंगे तो बहुत जल्दी से आपसे ऑर्डर निकल जाएंगे। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताई है प्रॉपर्टी की ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो इसका कोई भी ऑर्डर ऑफ मतलब किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकालोगे तो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, तो ग्रुप का ऑर्डर है 4, तो 4 को डिवाइड करेगा। तो 4 को डिवाइड करने वाले नंबर के कौन कौन से हैं, 1 2 और 4, ठीक है। मतलब 4 को डिवाइड करना तो 4 से छोटे नंबर जो कि 4 को डिवाइड करते, तो वो कौन कौन से होंगे, 1 2 और 4 हो गए। तो मेरे पास यही 3 ऑप्शन आई। अब देखो काम मेरे लिए कितना आसान है, 1 है, 1 तो सिर्फ आइडेंटिटी का ही ऑर्डर होगा, तो बाकी सिर्फ मुझे 2 और 4 को चेक करना रह गया। हर एलिमेंट की पावर या तो 2, पहले 2 रेस करके देखिए 1 आ रहा है कि नहीं, 2 पे आंसर नहीं आया तो 4 ही आंसर होगा उसका, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो कितना छोटा काम हो जाएगा मेरा। तो देखो मेरे को 1 पहले ये एलिमेंट्स के ऑर्डर निकाल रही हूँ, ऑर्डर ऑफ 1 हमेशा 1 होता है। मैंने लिखा है कि याद रखिए कि आइडेंटिटी इज द ओनली एलिमेंट हैविंग ऑर्डर 1, तो ये तो आइडेंटिटी थी 1, तो इसका ऑर्डर तो 1 ही आएगा। अब मुझे 3 का ऑर्डर निकालना है। अब ऑर्डर ऑफ 3 के लिए सिर्फ 2 ही चॉइसेस बची हैं, या तो 2 या 4। आप 2 पावर रेस करके देख लो, आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो 4 ही होगा उसका ऑर्डर फिर,
ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले 3 की पावर 2 रेज करी, तो 3 स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। आपको कितना U10 का ग्रुप दे रखा है ना, तो 9 तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है 10 से। तो 9 जो है मेरा 1 के बराबर तो है नहीं, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 3 कैन नॉट बी 2। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ 3 अगर 2 नहीं है तो अब उसके लिए एक ही पॉसिबिलिटी बची है, इट इज श्योरली 4। तो ऑर्डर ऑफ 3 हमेशा 4 ही आएगा। ठीक है, और देखना चाहते हो तो क्या करोगे, 3 की पावर 4 रेस कर लो। ठीक है, आपके पास 1 आना चाहिए, तो 3 की पावर 4 रेस करी तो 81 आ गया। 81 क्योंकि बड़ा नंबर आ गया 10 से आपका, तो आपने मॉड 10 लिया। मॉड 10 लेते के साथ आपके पास क्या आ गया, इसका मॉड 10 मतलब रिमाइंडर लेना है आपको 10 से डिवाइड करके, तो 10 8 80 हो गया, तो रिमाइंडर 1 आ गया, तो इसका मतलब 3 की पावर 4 जो होती है वो 1 के बराबर होती है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 3 क्या आ गया मेरे पास, 4 आ गया। क्लियर हो गया बच्चों, अब देखो कितनी जल्दी काम होने लगा ना। अब ऐसे ही ऑर्डर ऑफ 7 निकालना है, तो 7 का ऑर्डर या तो 2 है या 4 है, तो 7 की पावर 2 रेस करके देख लो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 7 की पावर 2 रेस करी तो 49 आ गया। 49 मॉड 10 निकालोगे तो 10 4 जा 40 और रिमाइंडर आ गया आपके पास 9, तो 9 आ रहा है, मुझे तो 1 चाहिए था। ठीक है, तो 1 तो मेरे पास नहीं आया, तो 7 का ऑर्डर 2 तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा, ऑर्डर 4 होगा। ठीक है, ऐसे अब करके भी दिखाया आपको कि 7 की पावर 4 रेस करी आपने, कर लेना मल्टीप्लाई कैलकुलेटर के अंदर, और मॉड 10 आपने लिया तो 7 4 आ गया। ऐसे ही बेटा 9 है। अब याद रखिए मैंने यूएन के ग्रुप में बताया जो लास्ट एलिमेंट होता है यूएन का उसका ऑर्डर हमेशा 2 होता है। तो देखो आपने 2 को ट्राई मार के देखा यहाँ पे, तो हमारे पास ऑर्डर 2 भी आ गया। तो छोटी छोटी बातें बेटा, वैसे तो ये आपको ऑलरेडी अपने आप ही सारी बातें याद हो जाएंगी जैसे जैसे आप ग्रुप थ्योरी में प्रोसीड करोगे इसके अंदर। ठीक है, तो अभी से ही इनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। तो मैंने लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया कि ये मेरा कंक्लूजन आ रहा है कि ये चीजें मैंने निकाली है। और निकालिए, देखो U12 है, U12 के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। इसकी बेटा प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना क्योंकि ये पूरी ग्रुप थ्योरी का बेस बन रहा है आपका। ठीक है, इसलिए मैंने सारे सारे क्वेश्चंस कराए हैं एक्सरसाइज के भी। तो U12 है, U12 के पहले एलिमेंट्स निकालेंगे। हर वो एलिमेंट जो 1 से स्टार्ट होगा 11 तक जाना है, और बीच में आपके जितने भी नंबर होंगे वो जीसीडी रखेंगे इसका 12 के साथ 1। तो मेरे पास ये 4 एलिमेंट आ गए। तो ग्रुप का ऑर्डर क्या आया कि ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट है वो इसका ऑर्डर है, तो ऑर्डर ऑफ U12 तो 4 आ गया। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो होगा वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, तो 4 को डिवाइड करना है, तो फिर से 1 to 4 की ऑप्शंस आ गई। अब 1 फिर से आइडेंटिटी का ऑर्डर होगा। अब बाकी के एलिमेंट या तो 2 ऑर्डर पोजेस करेंगे या 4 करेंगे, तो 5 को ले लो अब नेक्स्ट एलिमेंट। तो 5 को एक बार 2 पावर रेस करके देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो 5 की पावर 2 रेस करी तो 25 मॉड 12 निकाला, तो 5 का आंसर, और मतलब मेरे को 1 मिल गया ना यहाँ पे, और 5 की पावर 2 रेस करने पे मुझे 1 मिल गया, तो मैं यही रुक जाऊंगी, मुझे पता चल गया ऑर्डर ऑफ 5 2 है। अब 4 ट्राई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे आंसर आ गया आप रुक गए। ऐसे बेटा 7 का ट्राई मारा मैंने, तो 7 का मैंने किया ऑर्डर ऑफ 7 निकाला, तो 7 स्क्वायर बना मेरे पास। यहाँ पे 2 और 4 ही हो सकते हैं, तो देखा आपने इसका भी 2 है। ऐसे ही 11 का तो मैंने सिखाई दिया, जो लास्ट एलिमेंट है यूएन के ग्रुप में, सिर्फ यूएन के ग्रुप का है ये, जो लास्ट का एलिमेंट होता है यूएन में इसका ऑर्डर हमेशा 2 होता है। आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 हर ग्रुप के लिए होता है। यूएन के ग्रुप के अंदर लास्ट का जो एलिमेंट है इसका ऑर्डर हमेशा 2 आएगा। तो देखो 4 तो एलिमेंट ही दे रखे थे, इसका हमें पता ही चल गया। 11 का हमें मालूम है कि भाई लास्ट वाला एलिमेंट है तो ऑर्डर 2 आएगा। तो मेरे लिए एक्चुअल में मेहनत किसकी रह गई थी, सिर्फ 5 और 7 की निकालनी रह गई थी। ठीक है बेटा, और थोड़ी सी बातें याद करा दूं आपको U12 के बारे में। देखो बेटा U8 और U12 ये दो ऐसे ग्रुप्स हैं जिसके अंदर हर एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 2 आता है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज हैं, अगर याद कर सके तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो U8 और U12 के अंदर हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का, नॉन आइडेंटिटी वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है, हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 2 आएगा क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर तो 1 ही होता है ना हर एक जगह पे। ठीक है बच्चों, ऐसे ही U20 है बेटा, यहाँ से सब बच्चे अपने आप U20 का आंसर खुद निकालेंगे। वीडियो को स्टॉप करके पॉज कीजिए, पहले सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर निकाल लीजिए और फिर उसके बाद अपना आंसर चेक कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये है U20, यहाँ पे मैंने करके दिखा रखा है। सब बच्चे अपने आप करके दिखाएंगे मुझे कि कैसे करना है, मैंने लिख भी दिए हैं, ऑर्डर्स ये आ रहे हैं, आप सब बच्चे मैच कर लेना। ठीक है बच्चों, और इसके अंदर ना एक प्रॉपर्टी और ऑब्जर्व करना कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, की जैसे मान लो 3 है, 3 का जो भी इनवर्स होगा उसका और उसके इनवर्स का ऑर्डर जो है बराबर आ रहा होगा। ठीक, चलिए UN पे मैंने काफ़ी काम करा दिया। मेन U10 U8 U12 यही 3 होते हैं सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले। चलिए अब आ जाइए बेटा Z12 के ऊपर। Z12 के सबसे पहले एलिमेंट्स को रिकॉल कीजिए कि Z12 के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो Z12 के एलिमेंट बेटा 0 से स्टार्ट होते हैं, इसमें एडिटिव नोटेशन होती है, तो 0 एडिटिव आइडेंटिटी है तो 0 से शुरू हो गए। तो 0 से लेके 11 तक के सारे एलिमेंट आएंगे Z12 के पास।
ठीक है, इसके अंदर तो सीधा रूल होता है 0 से लेकर ये जो भी 12 लिखा है आपका तो 11 तक के सारे एलिमेंट आएंगे। अब यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है कि मैडम यहाँ 11 ये लास्ट एलिमेंट जो है इसका ऑर्डर 2 होगा, नो, दैट इज ओनली फॉर यूएन। जेडएन के अंदर अलग रूल है। ठीक है, अब आपके पास क्या है, एडिशन मॉड्यूलो 12 की आपके पास ऑपरेशन आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, इनके ऑर्डर्स निकालने हैं, ग्रुप का भी ऑर्डर निकालना है और ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट भी निकालना है। तो ऑर्डर ऑफ Z12 क्या होगा, जो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे Z12 के अंदर दैट विल बिकम दी ऑर्डर ऑफ Z12। तो मेरे पास Z12 के अंदर 12 एलिमेंट है तो ऑर्डर आ गया 12। बेटा एक छोटी सी बात याद रखें, Zn का ऑर्डर n। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि Zn का ऑर्डर n है, ये आप बात को ऑब्जर्व कर लें, क्योंकि क्वेश्चन अगर मान लो मैं आपसे पूछ लूं कि गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रुप वेयर ऑर्डर इज 36, तो आपका सीधा आंसर निकलना चाहिए मुंह से Z36। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज के अंदर। तो किसी भी मतलब हर एक नंबर का आपका ग्रुप एग्जिस्ट कर जाएगा। जैसे मान लो मैंने कहा कि 72 ऑर्डर का कोई भी ग्रुप दो तो आप सीधा आंसर दें Z72। ठीक है, तो ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ Z12 क्या आ गया आपके पास, 12 आ गया। तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे उनका ऑर्डर क्या होगा, देखो आपको पता है सबको की प्रॉपर्टी है मेरे पास कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट विल डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है ना, ग्रुप क्या है मेरा, यहाँ पे Z12 को डिवाइड करेंगे जो कि मेरा 12 है। तो 12 को डिवाइड करने वाले नंबर देख लो कौन कौन से हैं। तो 12 को कौन कौन, 12 से छोटे नंबर जो 12 को मतलब 12 को भी इंक्लूड करना है, 12 और 12 से छोटे नंबर जो 12 को डिवाइड करेंगे कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 6 और 12, यही ऑप्शन है और तो कोई नहीं है जो पूरा पूरा डिवाइड करते हैं उसको। ठीक है, तो यही 4-5 ऑप्शन आपको ट्राई करनी है। तो सबसे पहले 0 एलिमेंट, आप एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालना है। सबसे पहले एलिमेंट 0 है तो 0 का ऑर्डर निकालिए। तो ऑर्डर ऑफ 0, क्योंकि ये आइडेंटिटी है आपकी तो इसका हमेशा ही 1 होगा। तो बाकी के सारे एलिमेंट्स जितने भी बचे वो क्या क्या ऑर्डर पोजेस कर सकते हैं, 2 3 4 6 और 12। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये बताया था ना कि यूएन के अंदर जो लास्ट का एलिमेंट है उसका ऑर्डर हमेशा 2 आएगा। ऐसे ही Zn के अंदर याद कर लीजिए, Zn के अंदर n-1 ऑर्डर ऑफ n-1 इन Zn ऑर्डर ऑफ n-1 इज ऑलवेज n। ठीक है, मतलब इसमें जो ये 11 है ना इसका ऑर्डर हमेशा 12 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका जनरेटर बनता है, साइक्लिक ग्रुप है ये। तो याद रखना है जैसे जो सब्सक्रिप्ट होगा ना Zn का लास्ट वाले एलिमेंट का ऑर्डर वही आएगा। ठीक है, तो देखिए चलिए करते हैं धीरे धीरे हम स्टार्ट। अब ध्यान ये रखना है Z12 में जब आ रहे हैं कि एडिटिव नोटेशन है। एडिटिव नोटेशन में हमारी डेफिनेशन क्या होती है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन इफ एन ए इज इक्वल टू 0 वेयर एन इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो अब मुझे मल्टीपल्स लेने, पावर नहीं लेनी है। दूसरी बात, यहाँ पे जो U10 के अंदर U11 में हम कर रहे थे यहाँ पर आइडेंटिटी में 1 लिखा था, क्यों, क्योंकि UN के अंदर मल्टीप्लिकेशन की नोटेशन थी, यहाँ पे एडिटिव नोटेशन है। एडिटिव नोटेशन में आइडेंटिटी 0 होती है हमारी, यहाँ पे Z12 के अंदर आइडेंटिटी 0 है ना। तो अब मेरा फॉर्मूला बन गया NA इक्वल टू 0। तो मुझे ऐसा n निकालना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, NA इक्वल टू 0। बच्चों बहुत ध्यान से काम करना है इस मामले में, आपको करने 2 ही 3 ग्रुप्स हैं, ये एक Zn का और एक UN का। ठीक है, तो लेट अस फाइंड ऑर्डर ऑफ 1। तो ऑर्डर ऑफ 1 आप बेटा निकालने लगेंगे। तो अब हाँ एक बात और बता देती हूँ ना, यहाँ पे Zn के अंदर ऑर्डर ऑफ 1 भी n होता है और n-1 का भी ऑर्डर n होता है। ठीक है, ये बात याद रख लेना। और ये मत सोचना कि मैडम यहाँ पे 1 का ऑर्डर 1 क्यों नहीं आया जब आपने कहा आइडेंटिटी का ऑर्डर 1, क्योंकि 1 इज नॉट द आइडेंटिटी इन Zn। आइडेंटिटी 0 थी, उसका ऑर्डर 1 आएगा। ठीक है, तो 1 का ऑर्डर निकालने लगे। तो 1 के अब NA इक्वल टू 0 है ना, तो 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से 3 से 4 से, इसके मल्टीपल्स लेते जाओ। जब आपको 0 मिल जाए तब आपको स्टॉप करना है। ठीक है, तो 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2। ठीक है, तो ये तो 0 नहीं आया। ठीक है, फिर 1 को 3 से किया, क्योंकि मैंने पॉसिबिलिटीज लिख रखी है, ये देखो 2 3 4 6 12, बस इन्हीं को मल्टीप्लाई करके देखूंगी मैं, क्योंकि ऑर्डर इन्हीं में से कोई आ सकता है। तो 3 से किया तो भी 3 आ गया, 4 से किया 4 आ गया, 6 से किया 6 आ गया, बट 12 से किया तो 12 आ गया। आपको पता है कि आप Z12 में काम कर रहे हो, तो जैसे ही नंबर 12 या 12 से बड़ा आएगा आप उसको डिवाइड करेंगे 12 से और रिमाइंडर ले लेंगे। तो 12 को मैंने 12 से डिवाइड किया, रिमाइंडर लिया तो मेरे पास 0 आ गया। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना आ गया, 12 आ गया। मैंने वैसे भी प्रॉपर्टी याद करा दी, 1 और n-1 Zn के अंदर n ऑर्डर पोजेस करते हैं। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ 2 निकालना है। तो 2 के लिए भी यही पॉसिबिलिटीज है आपके पास कि 2 की आप डिफरेंट उसको मल्टीप्लाई कीजिए। देखो 2 3 4 6 पॉसिबिलिटीज थी ना,
तो 2 को मैंने 2 से, 3 से, 4 से और 6 से सबसे मल्टीप्लाई करके देख लिया। ठीक है, ये मेरा n है जो यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट में n है और बाहर एलिमेंट लिखा हुआ है। तो रेस करके देखिए, जब आपको 0 मिल जाए वहां पे रुक जाना। तो देखो 2 2 जा 4 आ गया, 0 नहीं आया। 2 3 जा 6, 0 नहीं आया। 2 4 जा 8, 0 नहीं आया। 2 6 जा 12। जैसे ही आपने 12 रेस किया, मॉड 12 करते ही आपको 0 मिल गया। तो ऑर्डर ऑफ 2 कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई करने पर, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर n होता है आपका आंसर, वो ऑर्डर बनेगा। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ 3 निकालना है बेटा। तो 3 को अब आप देखो, 3 को मैं 1 से करूंगी तो 3 1 जा 3 आएगा। 3 को 2 से करूंगी तो 3 2 जा 6 आएगा। 3 को 3 से करूंगी 3 3 जा 9 आ जाएगा। 3 को 4 से करूंगी तो 3 4 जा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 मॉड 12 आपका जो होगा 0 हो गया। तो ऑर्डर ऑफ 3 कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, अब छोटी सी ऑब्जर्वेशन देखिए बेटा, हम देखो जरा, मैंने आपको बताया यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इन ईच ग्रुप, एवरी ग्रुप, हर ग्रुप के अंदर कोई भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब Z12 में आ जाओ। मैंने निकाला ऑर्डर ऑफ, वी फाइंड ऑर्डर ऑफ 2 जो आया वो 6 आया है। तो ऑर्डर ऑफ इनवर्स ऑफ 2 जो होगा ना वो भी 6 होना चाहिए। अब इनवर्स क्या है 2 का? मैंने आपको बता रखा है कि Zn के अंदर इनवर्स ऑफ k इज n माइनस के। तो इनवर्स ऑफ 2 क्या होगा? 12 माइनस 2। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 क्या है? 10। तो 10 का ऑर्डर भी 6 आ जाएगा। तो अगर आप एक का ऑर्डर निकाल रहे हैं तो दूसरे का ऑर्डर अपने आप निकलता जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही देखो इधर, ऑर्डर ऑफ 3 आपके पास 4 आया ना, तो 3 का जो इनवर्स होगा वो कौन होगा? 12 माइनस 3। 12 माइनस 3 क्या हो जाएगा आपके पास? 9 हो गया। तो ऑर्डर ऑफ 9 भी आपके पास 4 आएगा। ठीक है बेटा, तो क्या हो रहा है? एक एलिमेंट निकाल रहे हैं, दूसरे का अपने आप निकलता जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही ऑर्डर ऑफ 4 जो है आपका 3 है, आपने ये खुद निकाला क्योंकि 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ रहा है आपके पास। तो अगर 4 का ऑर्डर 3 है ना, तो 4 के इनवर्स का ऑर्डर भी 3 होगा। और इनवर्स क्या होगा 4 का? 12 माइनस 4। ये बातें याद रखनी है। इनवर्स ऑफ k इन Zn इज n माइनस k। ठीक है, तो 12 माइनस 4 क्या है? 8। तो ऑर्डर ऑफ 8 भी आपके पास 3 होगा। तो 8 और 4 दोनों का इकट्ठा ऑर्डर निकल गया। ऐसे ही मैंने ऊपर 2 का निकाल रखा तो मैंने दिखाया कि 2 का ऑर्डर अगर 6 है तो उसके इनवर्स का ऑर्डर भी 6 है। तो मैंने ये उससे लिख ली प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसे इनवर्स ऑफ 3 का यूज कर लिया। अब जो एलिमेंट बच गया उनका निकाल लो। देखो ऑर्डर ऑफ 5 जो है वो 12 है, क्योंकि 5 को जब 12 से मल्टीप्लाई किया था ना, तब आपका 5 12 60 आया था। इससे पहले के नंबर मल्टीप्लाई कर रहे थे तो नहीं आ रहे थे। तो मेरा ऑर्डर ऑफ 5 क्या आ गया? 12 आ गया। अगर ऑर्डर ऑफ 5 12 है तो इनवर्स ऑफ 5 का ऑर्डर भी 12 ही होगा। तो इनवर्स ऑफ 5 क्या होगा? n माइनस के, यानी कि 12 माइनस 5। ठीक है, तो 7 हो गया, तो 7 का ऑर्डर भी 12 हो गया। ऐसे बेटा 6 का ऑर्डर देख लो। 6 का 2 से निकाला, 6 वैसे भी निकल गया था शायद हमारा ऊपर 6 का ऑर्डर। ठीक है, नहीं निकला था, 6 का नहीं निकला था। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 मॉड 12 आता है। तो ये 2 आ गया। तो जो भी बेटा मेरे ऑर्डर्स निकले सब कंक्लूजन में लास्ट में ये जरूर लिख कर आए बेटा, ताकि टीचर को पेपर चेक करने में दिक्कत ना हो आपके। ठीक है, चलिए हो गया ये। आगे चलिए, अब नेक्स्ट आ गया हमारा डाईहेड्रल ग्रुप। डाईहेड्रल ग्रुप की तो बेटा आपको कर करके देखनी पड़ती है। मैं डाईहेड्रल ग्रुप की भी आपको प्रॉपर्टी बता देती हूँ यहाँ पे। ये छोटी छोटी बातें अगर आप याद कर लें, क्योंकि बड़े ही फेमस ग्रुप्स हैं ये। ऑर्डर ऑफ ऑल रिफ्लेक्शंस, जितनी भी रिफ्लेक्शंस लेंगे इज 2। रिफ्लेक्शंस का ऑर्डर 2 होता है, याद रख लेंगे बात। ऑर्डर ऑफ आर नॉट, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, ये तो हमेशा ही 1 होगा। तो देखो 8 तो एलिमेंट ही थे D4 के पास, आपको पता है ना D4 के पास 8 एलिमेंट होते हैं, जिसमें 4 रोटेशन और 4 रिफ्लेक्शंस होती हैं। तो 4 रोटेशन आ गई, आर नॉट आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब, ये 4 रोटेशंस हो गई। और एच वी डी डी डैश, ये चारों रिफ्लेक्शंस हैं। ये ऑल आर रिफ्लेक्शंस। ठीक है, और ये चारों क्या हैं आपके पास? रोटेशंस। क्लियर? तो रिफ्लेक्शंस का सबका ऑर्डर 2 होता है, ये याद रख ले अगर D4 है आपके पास। ठीक है, और मान लीजिए ऑड ऑर्डर भी है तो भी रिफ्लेक्शंस का ऑर्डर हमेशा 2 ही होता है। ठीक है, तो एच वी डी और डी डैश, इन सब के ऑर्डर तो 2 लिख दिया आपने। ठीक है, अब ये रह गए आपके पास आर नॉट आर, आर स्क्वायर और आर क्यूब। तो आर नॉट जो है आपके पास आइडेंटिटी है, इसका ऑर्डर हमेशा 1 होगा। अब मेरे को आर, आर स्क्वायर और आर क्यूब का ऑर्डर निकालना है। तो आपको पता है D4 के अंदर r टू दी पावर 4 आपका r नॉट होता है। ठीक है ना, r टू दी पावर 4 आपका r नॉट होता है। तो इसका मतलब r की पावर 4 रेस करने पर मुझे r नॉट मिल रहा है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ r कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है,
चलिए करते हैं। देखो D4 के अंदर 8 एलिमेंट है, इसका मतलब ग्रुप का ऑर्डर तो 8 हो गया। ठीक है, याद रखिए डाइहेड्रल ग्रुप्स में Dn इज अ डाइहेड्रल ग्रुप हैविंग ऑर्डर 2n। याद रखनी है ये बात। D3 लेंगे तो 2 3 जा 6 एलिमेंट्स होंगे। D4 लिया है तो 2 4 जा 8 होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है Dn लिख रहे हैं, इसका मतलब n रोटेशंस और n रिफ्लेक्शंस। तो मेरे पास n रोटेशन से n रिफ्लेक्शन है तो 2n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, तो ऑर्डर 2n आता है। तो ऑर्डर ऑफ D4 8 आ गया। तो इसके किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर अगर मैं निकालूंगी तो वो 8 को डिवाइड करेगा। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कैन बी 1 2 4 और 8। अब थोड़ी थोड़ी बातें याद कर लो बेटा, बहुत फायदे में रहोगे। 1 तो सिर्फ आइडेंटिटी का होगा, तो 1 तो आर नॉट के पास चला गया। अब 2 4 और 8 बचा है आपके पास। ठीक है, ये तीन ही पॉसिबिलिटीज है, 2 4 और 8। छोटी सी बात और याद करें डाइहेड्रल के बारे में, आगे चल के चैप्टर्स में याद करनी पड़ेगी, आप अभी कर लो। Dn इज नॉन साइक्लिक। n की कोई भी वैल्यू हो, Dn हमेशा नॉन साइक्लिक है। अगर Dn नॉन साइक्लिक है ना, तो इसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो। जैसे D4 का ऑर्डर 8 है ना, तो इसके पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं हो सकता जिसका ऑर्डर 8 हो, नॉन साइक्लिक है। तो अगर साइक्लिक होता है ना, ये आगे चल के चीजें बहुत आराम से समझ आएंगी। अगर साइक्लिक होगा तो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के बराबर एक ना एक एलिमेंट जरूर होगा। ठीक है, अगर नॉन साइक्लिक है, जैसे मैंने बता दिया आपको D4 नॉन साइक्लिक है, ये नेक्स्ट चैप्टर में कवर हो जाएगा। नॉन साइक्लिक है तो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप अगर 8 है तो इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जिसका ऑर्डर 8 हो। तो अब आपके पास दो ही पॉसिबिलिटीज बची, 2 और 4 की। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर नॉन साइक्लिक अभी नहीं करना चाहते, नेक्स्ट चैप्टर में हो जाएगा क्लियर ये वर्ड। तो चलिए कोई नहीं, अभी तो मैं आपको 2 4 और 8 तीनों से कराती हूँ। तो चलिए ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी आ गया बेटा, आर नॉट की आइडेंटिटी 1 होगी। आर ऑर्डर ऑफ आर कितना होता है, आर टू दी पावर 4, क्योंकि आपको पता है आर नॉट होता है, तो ऑर्डर ऑफ आर जो हो गया मेरे पास 4 आ गया। तो अगर आर का ऑर्डर 4 है तो इसके इनवर्स का ऑर्डर भी 4 होना चाहिए। अब इनवर्स ऑफ आर कितना है, आर ही होता है इसके अंदर, हमें पता है। ठीक है, तो हमारा आर का ऑर्डर ऑफ इनवर्स ऑफ आर मतलब यही है, तो इसलिए हमें कोई फायदा नहीं हुआ, नया एलिमेंट हमें कोई नहीं मिला, हमें यही रह गया। ऑर्डर ऑफ आर क्यूब जो है आपके पास बेटा वो 4 होगा आपके पास, क्योंकि ये देखो आर क्यूब की पावर अगर आप 2 रेज करोगे पहले तो आर 6 आ जाएगा। आर 6 कैन बी रिटर्न एज आर 4 आर स्क्वायर। आर 4 आपका आर नॉट है, आर नॉट को आर स्क्वायर से किया तो आर स्क्वायर आया। आपको तो आइडेंटिटी चाहिए थी, मेरे पास तो आइडेंटिटी नहीं आई। ठीक है ना, तो अच्छा हाँ ये भी याद रखना है, डाइहेड्रल ग्रुप में आइडेंटिटी आर नॉट है तो आपको पावर रेस करने पर आइडेंटिटी मिलना चाहिए, वो इसका ऑर्डर बनेगा डाइहेड्रल ग्रुप के एलिमेंट का। ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर इक्वल नॉट इक्वल टू आर नॉट, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ आर क्यूब कैन नॉट बी 2। अगर 2 नहीं है तो अब 4 होगा, 4 को ट्राई कर सकते हैं। तो आर क्यूब की पावर को 4 रेस कीजिए, तो आर क्यूब की पावर यहाँ देखो, ये देखो आर क्यूब की पावर 4 मैंने रेस करी तो ये बना R12। ठीक है, तो R12 इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं R4 इंटू 3। तो R4 तो मुझे पता ही है आर नॉट है, तो आर नॉट का कितनी भी पावर रेस करो आर नॉट ही आएगा। तो R3 की आर क्यूब की पावर 4 रेस करने पर आर नॉट आया, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ आर क्यूब कितना आ गया बेटा मेरे पास, 4 आ गया। ठीक है, तो आर क्यूब का ऑर्डर 4 आ गया। ऑर्डर ऑफ आर स्क्वायर, अब देखो आर स्क्वायर की पावर 2 रेस करेंगे तो R4 बन जाता है। ठीक है ना, तो R4 आर नॉट होता है, तो आर स्क्वायर की का ऑर्डर आ गया 2। ठीक है बच्चों, तो मैंने लिख दिया, रिफ्लेक्शंस का मैंने डायरेक्ट लिखवाई दिया आपको। वैसे आप करके देखेंगे कि टेबल देख लेना डाइहेड्रल ग्रुप की कि HOH क्या है, कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स होती है ना इसमें ऑपरेशन। तो H को 2 बारी मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई मतलब 2 बारी उसको ऑपरेट करते हैं, तो मेरे पास आर नॉट आ रहा है। ऐसे ही रिफ्लेक्शंस, सारी रिफ्लेक्शंस के ऊपर ये है तो सारी रिफ्लेक्शंस का ऑर्डर 2 आ जाएगा। तो बेटा ये बड़ा ही कॉमन ग्रुप है आपके पास, छोटी छोटी बातें याद रखिए कि सारी रिफ्लेक्शंस का ऑर्डर 2 होता है। और जैसे D4 कर रहे हो तो R की पावर 4 आइडेंटिटी है, तो R का ऑर्डर 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे क्लियर होगी बात। बाकी के जितने भी एलिमेंट्स है आर नॉट का 1 है, और बाकी के याद करने पड़ जाएंगे आपको या निकाल के देखने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो D4 और D3 बस 2 के एलिमेंट्स के ऑर्डर याद करने हैं, बाकी किसी के नहीं करने। डाइहेड्रल ग्रुप में सिर्फ D3 और D4 के करने हैं और किसी के नहीं करने हैं। D4 के मैंने निकलवा दिया आपको, D3 के अपने आप निकालना। ठीक है, चलिए अब ये आपका होमवर्क है, ऑर्डर निकालो Z10 का एंड ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट इन Z10। तो देखो Z10 का खुद का ऑर्डर तो 10 होगा, ये तो मैंने आपको सिखा रखा है। बाकी Z10 के पास एलिमेंट कौन कौन से हैं देखो,
0 1 2 3 ये यहाँ से लेकर 9 तक के। अब देखो मैंने आपको इसका बता रखा है ऑर्डर हमेशा 1, देखो छोटा जल्दी जल्दी काम करेंगे। 1 का ऑर्डर और n का ऑर्डर 9 का ऑर्डर, 1 और n माइनस 1 का ऑर्डर जो ये सबस्क्रिप्ट होता है यही है, इसका ऑर्डर 10 और इसका ऑर्डर 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 का ऑर्डर निकालना है। देखो 2 5 जा 10 होता है ना, तो इसका ऑर्डर 5 है, तो 2 का अगर ऑर्डर 5 आ गया तो इनवर्स ऑफ 2 का ऑर्डर भी 5 होगा, तो इनवर्स ऑफ 2 क्या होगा 10 माइनस 2 8, तो यहाँ पे जो 8 एलिमेंट होगा उसका ऑर्डर भी 5 आ जाएगा। ठीक है, देखो जल्दी जल्दी निकालना सिखा देती हूँ आपको, जेड का काम बहुत जल्दी होता है। 4 5 6 7 8, अब 3 है, 3 का ऑर्डर निकालना। देखो 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 0 मिल जाए, तो आपको दिख रहा है 3 10 जा 30 पे जाएगा, ये करके देख लेना। ठीक है, तो ये 3 पे जा रहा है, अगर ऑर्डर 3 का 10 है तो 3 का इनवर्स क्या होगा 10 माइनस 3 7, तो इसका इनवर्स भी 10 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बेटा ऑर्डर ऑफ 4 निकालना, तो ये 4 5 जा 20, जब मॉड्यूलो 10 लेंगे तो ये आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ 4 अगर 5 आ रहा है तो इनवर्स ऑफ 4 कितना होगा 10 माइनस 4 6, तो इसका ऑर्डर भी 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 5 का ऑर्डर आप अलग बचा अकेला, तो इसका निकाल लेना, ये 2 आ जाएगा। तो देखो सबके ऑर्डर कितनी आसानी से जल्दी जल्दी हमने निकाल लिए। तो देखा जाए तो एक्चुअल में आपको ऑर्डर इतने एलिमेंट्स का निकालना था, नीचे तक के सारे एलिमेंट तो इन्वर्स से ही निकल गए। ठीक है बेटा, हो गया यहाँ तक। अब आगे आ जाइए, फाइंड द ऑर्डर ऑफ z प्लस। अब z खुद अपने आप में इनफाइनाइट है, तो मैंने बताया कि अगर आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। एंड फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट। देखो अब z है, ग्रुप है तो इसके पास आइडेंटिटी है, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है प्लस नोटेशन है, प्लस नोटेशन के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी 0, तो 0 इसकी आइडेंटिटी है, तो उसका ऑर्डर तो 1 आएगा। बाकी के सारे इंटीजर्स जितने भी होंगे उन सब का ऑर्डर इनफाइनाइट आएगा। बच्चों ये कॉमन ग्रुप्स हैं, इनकी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज को याद रखिए कि ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी 1 है, बाकी सभी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स जो हैं इनफाइनाइट ऑर्डर पोजेस करेंगे, क्योंकि आपको n को किसी भी इंटीजर को आप n से मल्टीप्लाई करके 0 नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो आपके पास यही रह जाएगा। ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट इन q एंड q स्टार। अब q क्या ग्रुप है, q इज रैशनल नंबर्स। अब खाली q लिखा जाता है तो रैशनल नंबर से अंडर एडिशन होता है, मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकता क्योंकि इनवर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसको हमने क्या किया था q स्टार बनाया था। q स्टार इज द नोटेशन फॉर नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, और उसमें ऑपरेशन हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन की। तो आप देखो दोनों के दोनों रैशनल्स कोई से भी हो, एडिशन के साथ लो या नॉन जीरो रैशनल नंबर्स लो, सबके सब इनफाइनाइट है, तो q और q स्टार दोनों के दोनों इनफाइनाइट ग्रुप्स हो गए, तो इनका ऑर्डर भी इनफाइनाइट हो गया। तो ऑर्डर ऑफ q इज इनफाइनाइट, ऑर्डर ऑफ q स्टार इज ऑल्सो इनफाइनाइट। अब रैशनल नंबर में q प्लस है, अगर q प्लस है तो आइडेंटिटी 0 है, तो आइडेंटिटी का ऑर्डर तो 1 आ जाएगा, बाकी के सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स का ऑर्डर इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे q स्टार में देखो, q स्टार में आइडेंटिटी 1 है तो 1 का ऑर्डर 1 आएगा। दूसरी बात क्या ऑब्जर्व करनी है, -1। देखो -1 का स्क्वायर करूं तो 1 आ जाता है, तो -1 की पावर 2 रेज करने पर मुझे 1 मिल रहा था, तो ऑर्डर ऑफ -1 2 आ जाएगा। बस 1 और -1 दो ही ऐसे एलिमेंट है जिसका फाइनाइट ऑर्डर है, बाकी सभी एलिमेंट्स का इनफाइनाइट ऑर्डर है। तो नॉन जीरो रैशनल नंबर्स अगर आप ले रहे हैं मल्टीप्लीकेशन के अंदर, तो उसमें सिर्फ 1 और -1 ही दो ऐसे एलिमेंट है जिनका ऑर्डर फाइनाइट है, बाकी सबका ऑर्डर इनफाइनाइट है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई ऐसा इनफाइनाइट ग्रुप बताइए जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट हो, बाकी सबका इनफाइनाइट हो, तो ये q स्टार आपका एग्जाम्पल बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे आ जाइए बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इन द ग्रुप ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर में ना बेटा देखो खुद तो इनफाइनाइट है, तो ग्रुप का ऑर्डर तो इनफाइनाइट ही हो गया। ठीक है, अब आपने बात करनी है इसके एलिमेंट्स का, तो इसका ना याद करना एक बड़ा ही स्पेशल ग्रुप है जिसके पास इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स होंगे फाइनाइट ऑर्डर के। ठीक है, देखो ऑर्डर ऑफ 1 तो 1 होगा, ऑर्डर ऑफ -1 2 हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ आयोटा देखो ऑर्डर ऑफ 1 1 है, ऑर्डर ऑफ -1 क्योंकि -1 का स्क्वायर करने पे 1 मिल जाता है तो 2 आ गया। ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी कह रही हूँ आयोटा, आई की पावर 4 1 होती है ना, तो इसका ऑर्डर 4 आ जाएगा। ऐसे ही आई का इन्वर्स -i होता है, इसका -i की पावर 4 रेस करने पे भी यही आएगा ना 1 आएगा, तो -i का भी इन्वर्स 1 आ गया। 4 एलिमेंट तो मैंने ही दे दिए। इसके अलावा आप देखो बेटा जरा x टू दी पावर n इक्वल टू 1, इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी निकलते हैं। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी निकलेंगे तो ये देखो x की पावर n रेस करने पर 1 मिल रहा है, तो ऑर्डर ऑफ x क्या आ जाएगा n आ जाएगा। तो इसके जो रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी होंगे ना, तो उनके भी फाइनाइट ऑर्डर्स आ जाएंगे। ठीक है,
तो इसके पास क्या होता है, सी स्टार एक ऐसा ग्रुप बन जाता है जिसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकलेंगे फाइनाइट ऑर्डर के, एंड इट हैज मैं पूरी प्रॉपर स्टेटमेंट आपको लिख के देती हूँ, रुक जाओ। इसकी ना ये बात ना बेटा कंपटीशन एग्जाम्स के लिए लर्न करना, क्योंकि ये बड़े स्पेशल ग्रुप्स हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल प्रॉपरली आपको स्टेटमेंट लिख के दे देती हूँ। इट इज़ अ ग्रुप विच इज़ इनफाइनाइट इन इटसेल्फ एंड हैज़, ये लिख देते, काउंटेबली इनफाइनाइट एलिमेंट्स, countably infinite elements of finite order but uncountable elements of infinite order। ठीक है, ये स्टेटमेंट लर्न कर लेना। मतलब इसके पास इनफाइनाइट ऑर्डर के भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं और फाइनाइट ऑर्डर के भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये बड़ा ही अच्छा स्पेशल सा ग्रुप है, तो याद कर लेना इस बात को। ठीक, चलिए, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, अच्छा ये तो अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगी प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज, जिससे क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए, वो नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगी। ये लेक्चर काफी लंबा हो गया बेटा, यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ। ठीक है, इस चैप्टर को खूब अच्छे से डिटेल में करेंगे और एक्सरसाइज के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे कराऊंगे। आपको ऐसा तो जरूर लगेगा कि मैडम बहुत ज़्यादा नोट्स बनवा देती हैं, क्योंकि इससे पहले वाला चैप्टर ही बहुत लंबा हो गया और इस चैप्टर में भी मेरे ख्याल से 60-70 पेजेस के नोट्स हैं। अभी आज तो 10 ही कवर किए हैं हमने पेज। तो पर बेटा ये बेस है ग्रुप थ्योरी का। इसके अंदर जितनी चीज़ें मैं आपको करा रही हूँ उसको सीखिए और छोटी छोटी बातों को लर्न कर लीजिए, उससे आपको ग्रुप थ्योरी आगे की बहुत आसान लगने वाली है। ठीक है बेटा, तो ये बेस बन रहा है, इसलिए इसमें ढील नहीं करेंगे, इसको बहुत अच्छे से सीखेंगे आप। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।